हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में पदकों की बरसात कर दी, लेकिन अब सियासत में श्रेय की बारिश शुरू हो चुकी है। सरकार बोल रही है खेल नीति की जीत है, विपक्ष बोल रहा है खिलाड़ियों की मेहनत का कमाल है। मैदान में खिलाड़ी पसीना बहाते हैं और जीत के बाद नेता अपने अपने खाते में उपलब्धियां गिनाते हैं। 39 पदकों का जश्न अब राजनीतिक अखाड़े तक पहुंचता दिखता है। रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार जहां इसे अपनी खेल नीति की सफलता बताती है, वहीं विपक्ष खिलाड़ियों की मेहनत को इसका असली श्रेय दे रहा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें अहम योगदान दिया और 11 पदक देश की झोली में डाले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी मजबूत खेल नीति का परिणाम बताया। भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। काबिले गौर है कि देश के 13 स्वर्ण पदकों में से 7 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें 5 बेटियां भी शामिल हैं। सरकार ने इसे देश की खेल नीति और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं की बड़ी सफलता बताया। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन इस दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व सीएम मानते हैं कि खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय किसी सरकार को नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा को जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह भी जोड़ा कि हरियाणा के खिलाड़ी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हुड्डा ने अपने कार्यकाल की याद दिलाते हुए उस दौर में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति को बेहतर बताया। देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ियों को दिए, और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ, पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती करना। यानी पदक खिलाड़ियों ने जीते, लेकिन अब सियासत में श्रेय की दौड़ शुरू हो चुकी है। सरकार इसे अपनी नीतियों की जीत बताती है, तो विपक्ष इसे खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा। खेल का मैदान भले ही फिलहाल के लिए खाली हो गया, लेकिन सियासत का मैच ऑन है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।